हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या हमें जानकारी मिली है। क्योंकि दोस्तों 27,000 नई भर्ती को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है और विकी खान ने एक नया दावा किया है 27,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर। साथ ही साथ बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई भर्ती और प्राथमिक में एकेडमिक मेरिट को समाप्त करने पर भी एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। तीनों अपडेट कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। लगातार इस भर्ती की चर्चाएं हो रही हैं और अभी दोस्तों हाल ही में देख सकते हैं प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान की तरफ से पत्र भेजा गया है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज को। इसमें लिखा गया है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रतियोगी मोर्चा आपके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है, जिस पर आपसे सहानुभूति पूर्वक एवं गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की आशा है। सबसे पहली जो मांग है वो 27,000 नई भर्ती की ही है, जो टीजीटी पीजीटी में होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों के नए विज्ञापन की चर्चा की है। इसलिए चयन बोर्ड द्वारा अति शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए, जो प्रतियोगी छात्रों के हित में है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 27,000 नई भर्ती के बारे में, और ऐसा बार बार दावा किया गया है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर ने भी हाल ही में कहा था, जब प्रतियोगी छात्र संगठन के छात्रों की मुलाकात इनसे हुई थी, कि जल्द ही पोर्टल खोलकर अधियाचन लिया जाएगा और नई भर्ती पर विचार विमर्श शुरू होगा। लेकिन दोस्तों अब नई भर्ती को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, ना ही चयन बोर्ड के द्वारा, ना ही सरकार के द्वारा। तो आपको, हमें और सभी जो प्रतियोगी छात्र संगठन है, इकट्ठा होकर नई भर्ती की मांग को बहुत ही मजबूती के साथ रखना होगा। ये खबर आप देखिए, पेट्रोल डीजल 13 रुपये तक सस्ते, कई राज्यों ने दी राहत। तो आपको क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही सस्ते हो गए? आखिर क्यों चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो रहे हैं? और लगातार इस समय ये मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष द्वारा भी लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। और अभी हाल ही में बीजेपी का उपचुनाव में खराब प्रदर्शन भी इस पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती का एक बड़ा कारण है। मैं आपको पेट्रोल डीजल की न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूँ? बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मांग करने से, प्रेशर बनाने से, इकट्ठा होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने से फ़ायदा होता है। और जब भी कोई आंदोलन हो नई भर्ती को लेकर, तो हमें आपको उसमें ज़रूर पहुंचना चाहिए। अगर ट्विटर पर कोई कैंपेन है तो उसे सफल करने का हमारा और आपका जिम्मेदारी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि धरनों से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों प्रभाव पड़ता ही है। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल है पेट्रोल डीजल के घटे हुए दाम। तो प्रतियोगी मोर्चा द्वारा जो सबसे पहली मांग की गई है वो 27,000 नई भर्ती को लेकर है। उसके बाद दूसरा मांग है विज्ञापन वर्ष 2016 एवं 2011 के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम को प्रतियोगी छात्रों के हितों में ध्यान रखते हुए अविलंब घोषित किया जाए। तो अभी तक 2016-2011 की भर्ती फंसी हुई है, जबकि 2021 की भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था कि इस भर्ती को इतने कम समय में पूरा कर दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो इसी चयन बोर्ड ने सब कुछ कर दिया 31 अक्टूबर तक ही, जिसका विज्ञापन इसी साल 15 मार्च को आया है। और जब चयन बोर्ड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया तो 2011, 13, 16 की भर्तियां आज तक ये लोग लटकाए हुए हैं। तो चयन बोर्ड की भी कार्यप्रणाली को इससे आप समझ सकते हैं। तीसरा मांग है विज्ञापन वर्ष 2016 और 2021 के प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय आवंटन चयन बोर्ड द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो 2016 की भी वेटिंग लिस्ट अभी फंसी हुई है, 2021 की भी वेटिंग लिस्ट आ गई है। तो अभी 21 वाले में थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक सभी छात्र ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जब क्लियर हो पाएगा डेटा कि कितने लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ विज्ञापन वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य का साक्षात्कार आरंभ किया जाना आवश्यक है एवं प्रधानाचार्य के नए विज्ञापन पर भी विचार किया जाना चाहिए। और पांचवां है चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की प्रक्रिया में शीघ्रता बरतना अपरिहार्य है। तो ये कुछ मांग है जो कि विकी खान अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा द्वारा किया गया है। आज की ही ये डेट है,
आप देख सकते हैं। साथ ही साथ युवा मंच के द्वारा लगातार रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो आपको दोस्तों बटने की ज़रूरत नहीं है कि हम युवा मंच के साथ हैं, हम प्रतियोगी मोर्चा के साथ हैं। इस तरह का काम हमें आपको नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है रोजगार, और रोजगार की मांग जो करेगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसका साथ देना हमारा दायित्व है, और आपको युवा मंच का भी साथ देना होगा। रोजगार के लिए 67वें दिन इनका आंदोलन जारी रहा, और एक बड़ा आंदोलन 16 नवंबर को होने जा रहा है। इस 16 नवंबर के आंदोलन में हमें आपको पहुंचना है प्रयागराज, और रोजगार महाआंदोलन होगा, और अपने हक और अस्तित्व की लड़ाई के लिए 16 नवंबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड समेत जो भी पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, उसको भरने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। युवा मंच ने ऐलान किया है कि सबको पहुंचना है, और यदि आप चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी की भर्ती जल्द से जल्द आए, तो 16 नवंबर को प्रयागराज पहुंचिए, ताकि प्रेशर बने और भर्तियां जल्द से जल्द निकल सकें। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग बेवजह धरना कर रहे हैं, अपने लाभ की वजह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई किसी भी वजह से धरना कर रहा हो, कम से कम ये हमारे आपके लिए 60 दिन से अधिक समय हो गया ये लोग बैठे हुए हैं, इनका क्या लाभ है? इससे ज़्यादा हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इनकी वजह से हमारा क्या लाभ हो सकता है। इनके पीछे खड़े होने से यदि भर्ती आ जा रही है, तो इससे बड़ा लाभ हमारे और आपके लिए क्या हो सकता है? जो बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा है, इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, छात्रों को इकट्ठा कर रहा है, तो उनके साथ आने में कोई बुराई नहीं है। हमें और आपको अपना लाभ देखना है कि यदि ये आंदोलन सफल हुए, अगर ये मुद्दा सरकार की तरफ बढ़ा, तो नई भर्ती के रास्ते खुलेंगे। तो फिर से हम लोग लौटते हैं प्रतियोगी मोर्चा की तरफ, और देख सकते हैं कि उन्होंने 27,000 नई भर्ती को लेकर चयन बोर्ड को ज्ञापन सौंपा है, और उम्मीद है कि 16 नवंबर के आंदोलन में आप सभी लोग शामिल होंगे और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विकी खान ने आज एक और पोस्ट किया है, और ये है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। इस पर मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। विकी खान ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को हटवाकर टेट एवं सुपर टेट के अंकों के आधार पर योग्यता प्रणाली के द्वारा संपन्न कराने की प्रतियोगी मोर्चा ने प्रण लिया है। तो प्रतियोगी मोर्चा का कहना है कि जो भर्ती अगली होनी है प्राथमिक में, उसमें एकेडमिक मेरिट न जोड़ा जाए। जो व्यवस्था प्रेजेंट टाइम में है कि 40% एकेडमिक मेरिट जुड़ता है और 60% के लिखित परीक्षा कराई जाती है। प्रतियोगी मोर्चा की मांग है कि एकेडमिक मेरिट का वेटेज हटा दिया जाए पूरी तरीके से, और सुपर टेट और टेट के आधार पर मेरिट बनाकर भर्तियों को कराया जाए। इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा की टीम अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक ज्ञापन देने का प्रयास करेगी, ताकि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती पारदर्शिता के साथ योग्यता प्रणाली के आधार पर संपन्न हो सके और योग्य नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को नौकरी मिल सके। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट जुड़े या फिर ना जुड़े? क्योंकि मोर्चा ने तो ऐलान कर दिया है कि वो इसके लिए संघर्ष करने जा रहे हैं कि भर्ती सिर्फ और सिर्फ टेट और सुपर टेट के आधार पर हो। चलिए बात करते हैं एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एलटी ग्रेड को लेकर काफ़ी समय से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया, बहुत सारे ऐलान हुए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि 8,166 पदों का अधियाचन शिक्षा निदेशालय को मिल गया है, लोक सेवा आयोग ये भर्ती कराएगा। ट्वीट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा 11 दिसंबर 2020 को, और इसमें बताया गया था कि माध्यमिक कॉलेजों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड के 8,166 पदों पर भर्ती होगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। ये परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगा, और इसके बाद फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ती में चला गया और इस पर कुछ भी अपडेट नहीं मिल पाई। अभी हाल ही में फिर से वो एक नोटिस जारी करके फिर से एलटी ग्रेड के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, और इस भर्ती में दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ हो चुका है। शिक्षा निदेशालय को सभी डेटा मिल चुका है, बस शिक्षा निदेशालय को फाइल पहुंचानी है लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकालेगा। इस भर्ती का इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। 8,166 पदों का तो अधियाचन ऑलरेडी शिक्षा निदेशालय को मिल गया है, और अभी हाल ही में जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके माध्यम से कुछ न कुछ पदों के अधियाचन जरूर मिले होंगे। खबर है कि लगभग 2,800 से 3,000 पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। बहुत सारे एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन हो गया और ये भी पद रिक्त हुए हैं। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के लिए भी 16 नवंबर को आवाज़ बुलंद किया जाएगा। तो आप इस आंदोलन में जरूर आइए, और उम्मीद है कि एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो इसी साल देखने को मिलेगी, और सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलटी ग्रेड की ही भर्ती सबसे पहले आने की उम्मीद है। तो तैयारी आप लोग करते रहें।
साथ ही साथ आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रहा है, चाहे वो अमर उजाला हो, जी न्यूज़ हो, यूपी तक हो, कि यूपी टेट के बाद 50,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और जब भी कोई आंदोलन होने वाला होता है तो इसी तरह की खबरें आने लगती हैं। 16 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन है और इसी का प्रेशर है, किस तरह से खबरें आ रही हैं। अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो समिति बनी थी उसका रिपोर्ट नहीं आया, या फिर क्या हुआ उसकी कोई भी जानकारी अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। अचानक से 50,000 पदों की भर्ती कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, ये समझ से परे है। ये 50,000 का जो डेटा दिया जा रहा है ये वही 50,000 पद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि हमारे पास अभी भी 51,112 पद रिक्त हैं। वही 50,000 पदों की बात कही जा रही है। तो यदि वही 50,000 पद आने वाले हैं तो फिर समिति क्यों बनाई गई? समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले छात्रों की मुलाकात हुई थी कुछ अधिकारियों के साथ, उन्होंने बताया कि अभी तक नई भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है, समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी ये जब पूछा गया तो इस पर भी उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। और अचानक से 50,000 भर्ती अब ये लोग निकलवाने लगे हैं। यूपी तक ने भी ट्वीट करके बताया कि सरकार द्वारा बड़ा ऐलान, बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 पदों पर भर्ती होगी। जब 51,112 पदों पर ही भर्ती करनी थी तो फिर आपने समिति क्यों बनाई, यह एक बड़ा सवाल है। और समिति की रिपोर्ट कहाँ गई? बिना रिपोर्ट के ही आप कैसे ये ऐलान कर रहे हैं कि भर्ती होने जा रही है? और जी न्यूज़ की तरफ से एक लंबा चौड़ा आर्टिकल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में लिखा गया कि 28 नवंबर को यूपी टेट होगा, उसके बाद दिसंबर में भर्ती आएगी। ऐसे वैसे सब चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि भर्ती कब तक आ रही है, आ भी रही है या नहीं, और कितने पदों पर आ रही है। तो आप अपने आंदोलन को, अपनी मांगों को प्रेशर के साथ सरकार तक पहुँचाइए। नहीं तो दोस्तों जिस तरह से स्थिति प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है, भर्ती आने के चांसेस काफ़ी कम है, स्पेशली प्राथमिक वाली, क्योंकि 28 नवंबर को यूपी टेट होगा, उसका रिजल्ट आते आते दिसंबर होना ही है और दिसंबर के लास्ट में ही आचार संहिता लगने वाला है। तो फिर ये भर्ती कब निकालेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।